हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आज हम उसमें कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मुझे 25 में भाग लगाना है 6 से। ठीक है, मुझे 25 में किससे भाग लगाना है? 6 से। तो 6 से इसको 4 बार 24, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। निकालने के लिए आया तो मैं क्या करूँ, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। 6 × 4 प्लस का 1 आ गया ना 25। है क्या? इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे मुझे जिसमें भाग लगाया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जितनी बार जाता है उसे बोलते हैं कोशेंट। जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो देखिएगा, अगर आपसे डिविडेंड निकालने को बोल दे वो कि डिविडेंड बताइए आप, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या बन गया? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जैसे मान लो जिसमें भाग लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य, और जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक, और जितनी बार जाता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल, और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। तो देखिए, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं भाज्य की बात करूं तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस। आप इस बात को याद रख पाएंगे? अगर आपसे भाजक दे दिया जाए, भागफल दे दिया है, शेषफल, तो आप भाज्य निकाल सकते हैं। देखिएगा एक बार फिर से, मुझे 25 में 6 का भाग लगाना है, तो 6 × 4 24, 1 रिमाइंडर बचा। ये 25 कैसे आया? 6 × 4 प्लस 1। अब जिसमें भाग लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिससे भाग लगाते हैं वो क्या होता है? डिवाइजर, और जितनी बार जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोशेंट, और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जिसमें भाग लगाया है तो इसे बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाजक, और जितनी बार जाता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल, और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। हटाता हूं मैं इसको। देखिए, मान लो एक नंबर है, इसमें हम डी से भाग लगा रहे हैं। एक नंबर है, इसमें डी से भाग लगा रहे हैं, और रिमाइंडर हमें मिल रहा है मान लो 2, और आपसे पूछी जाए कि वो नंबर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? मान लो n है, ये इससे मान लो कितनी बार जा रहा हो? मान लो x टाइम जा रहा हो, तो मैं इसको क्या मान लूंगा? dx प्लस का 2। वो नंबर क्या होगा? n = dx प्लस का 2। ठीक है, मान लो एक n2 नंबर है, ठीक है, और d से भाग लगा, रिमाइंडर बच रहा है मान लो 3 बच रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? अगर मुझे n2 निकालने के लिए आ जाए तो मान लो ये यहाँ से मान लो बाई बार जा रहा होगा, तो मैं इसको क्या लूंगा? dy प्लस का 3, या dy मतलब या फिर यहाँ पे x मानूंगा तो dx प्लस का 3। देखिएगा, मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, मान लो n में मैं अगर d से भाग लगा रहा हूँ और रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है? रिमाइंडर मिल रहा है 2। तो अगर मुझे n निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे n निकालना है तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ? इसको लिखूंगा dx, मान लो x बार जा रहा होगा, और प्लस 2। इसी तरीके से मान लो n में मुझे भाग लगाना है किससे? n1 में मुझे भाग लगाना है d से। ठीक है, n1 में मुझे किससे भाग लगाना है? d से, और रिमाइंडर मान लो आ रहा है 3। तो वो जो n1 जो नंबर निकालूंगा वो कैसे? मान लो b बार जा रहा है तो dy प्लस का 3। मान लो एक नंबर है n2, इसमें मैं d से भाग लगा रहा हूं, और रिमाइंडर आएगा 4। तो अगर मुझे n2 निकालना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? देखिए, मान लो ये dz बार जा रहा है, dz प्लस का 4। ठीक है, निकाल सकता हूं इसको। देखिए, आप मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, कोई नंबर है, इसमें मैं d से भाग लगा रहा हूं, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो मान लो x टाइम जा रहा है, उसका कोशेंट मैंने x मान लिया, यानी कि उसका भागफल मैंने x मान लिया, n बराबर dx प्लस का 2। n1 में मैं d से लगाऊंगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो dy प्लस का 3,
और n2 में अगर d से लगा रहा हूँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 4 है तो n2 बराबर dz प्लस का 4। ठीक है, एक बात बताइए आप मुझे, अगर कहीं पे लिखा है 5x और यहाँ पे 10y और प्लस का 97 और उसे इसमें मुझे 5 से भाग लगाना है, देखना मैं क्या समझा रहा हूँ, मुझे 5 से भाग लगाना है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 और 5 से यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। इस बात को आप समझ पाए, अगर मुझे इसमें 5 से भाग लगाना है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 2, हटाओ इसे, मान लो एक क्वेश्चन है, देखिएगा कोई संख्या है 60 और इसमें d से भाग लगा रहा हूं, रिमाइंडर आ रहा है 4, तो आप क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, तो ये d डिवाइजर कितना रहा होगा, मुझे बस इतना बता दो, कोई संख्या 60 है, इसमें d से भाग लगा रहा हूं, रिमाइंडर आ रहा है 4, तो ये d का मान कितना रहा होगा 56। अगर 56 नहीं है तो मान लो 56 नहीं है तो कितना रह सकता है, 28 हो सकता है, 14 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मान लो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो एक बात बताओ, तो इसके जो डी के संभावित मान कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर ये 3 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर तो डिवाइसेस से छोटी संख्या ही होती है ना, तो इसलिए ये तीनों नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5, 5 इसके क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। बताओ ये वाली बात समझ पाए, चलो अब आगे देखते हैं। देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, n1 कोई नंबर है, इसमें आप d से भाग लगा रहे हो और रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है r1। ठीक है, मान लो एक दूसरा नंबर है n2, ठीक है, इसमें आप d से भाग लगा रहे हो और रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है r2। और तीसरी एक संख्या क्या बनाते हो, n1 प्लस n2 में आप d से भाग लगा रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है कितना, r3। तो ये डिवाइजर कितना रहा होगा, इसको निकालने का तरीका देख लेना, हमें कुछ नहीं करना, r1 प्लस r2 माइनस का r3, समझ लेना इसको। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए इसे याद कर लेना, और ये हमेशा r1 प्लस r2 जो है ना ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, r3। ठीक है, ये पढ़ लिया, आप कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हटा दो मन से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, यदि n को 144 से भाग दिया जाए तो 98 शेष बचता है, जब n को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, मान लो एक नंबर n है, मैं इसके दोनों तरीके बता दूं, आप इसका बेसिक और दोनों देखो। मान लो कोई नंबर क्या है, n है, इसको आप मैं किससे भाग लगा रहा हूं, 144 से, और रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है, 98 मिल रहा है। ठीक है, मैं इसे 144 से भाग लगा रहा हूं, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 98 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 98। तो अगर मुझे नंबर निकालना पड़े तो मैंने निकालने का तरीका क्या बताया था, ये 144x और प्लस का 98। ठीक है, अब मुझे इसमें भाग किससे लगाना है, 8 से। तो आपको पता है 8 से ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और कितना बचेगा यहाँ पे 6, 8 8 64, 18 8 144 होता है, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और 12 8 96, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। देखिए फिर से क्वेश्चन है, यदि n को 144 से भाग दिया जाए तो 98 शेष बचता है, जब n को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो n है 144 में रिमाइंडर 98, हमने ये तो बताया ना 144x, क्वोशिएंट हमने x मान लिया, ये तो रहा इसका बेसिक तरीका। पर आप ये कह रहे होगे इसमें हम इस तरीके से कर लेते हैं, वो क्या तरीका होता है, वो किसी संख्या में हम 144 से भाग लगा रहे हैं और रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है 98, अब हमें उसी संख्या में किससे भाग लगाना है, भाग लगा रहे हैं हम 8 का। तो हम क्या देख लेते हैं, अगर ये संख्या इससे कटती है, अगर ये संख्या इससे कट रही है तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग लगा सकते हो। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, रिमाइंडर में, तो 12 8 96, यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर 2। पर हो क्या, यही इसी क्वेश्चन में देखना ध्यान से, इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह देता, मान लो उसी n में आप 117 से भाग लगाते हो और रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है मान लो 98। ठीक है, अब इसी नंबर में वो कितने से 8 से भाग लगवाए, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। एक छोटी सी गलती
आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा देगी। जो लोग देखते नहीं है ना इसका फैक्टर है या नहीं है और डायरेक्ट उस क्या करते हैं रिमाइंडर में भाग लगा देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये भी देख लेना है इसका फैक्टर है या नहीं। अब देख लो, अब ये कैसे निकालोगे आप, मान लो यहाँ पे n बराबर कैसे निकालते 117x अपॉन 8 और यहाँ पे क्या रहता प्लस का 98, इसमें आप लगाते भाग। तो इससे अब जब आप इसे सॉल्व कितनी बार आएगा 8 एकम 8, ठीक है, कितना बचा 3, 8 चौक 32, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5x, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5x प्लस का 2। पर x का मान हमें पता तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा CND। इसका क्या आता है CND। देख लेना, आपको ये छोटी सी गलती आपका एक क्वेश्चन गलत करवा देगी। क्या ध्यान रखते हैं, अगर मान लो पहले n में 144 से भाग लगा रहे हैं फिर उसी संख्या में 8 से, तो क्या ये 8 है ना जिससे पहले भाग लगा रहे थे उससे ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, कट रही है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे इसके रिमाइंडर में भाग लगाओ। अगर ये संख्या इससे कटती है फिर चाहे इसको दोगुना कर लो चौगुना कर लो इसका स्क्वायर कर लो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसके रिमाइंडर में ही भाग लगाएंगे। क्या आपको समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है। जब 2n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। ठीक है, यदि n को आप 13 से भाग लगा रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 7। ठीक है, अब 2n को आपको भाग लगाना है 13 से। तो अब एक बात, अगर ये नंबर निकालने बैठ जाऊं तो क्या निकलेगा 13x प्लस का 7 और यही 2n करवाए तो ये 2n कितना हो जाएगा 26x प्लस का 14 और इसमें किससे भाग लगा रहा है 13 से। तो आपको ये तो पता है यहाँ से ये पूरा कट रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। पर एक नंबर रहा है n, उसमें आप किससे भाग लगा रहे हो 13 से। अब दोबारा से फिर से 13 का भाग लगा रहे हो। पहले जब इससे भाग लगा रहे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 7, तो अब ये तो इससे कट रहा है ना, तो आप क्या करोगे इसका डबल करोगे, तो 7 दूनी 14, उसमें 13 से भाग लगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ये हो गया डायरेक्ट करने का तरीका। तो जिससे पहले भाग लगा रहे थे और उससे मतलब ये इससे काट पा रहे हैं, इस वाली संख्या से इसमें भाग जा रहा है। क्या ध्यान रखना है, इस वाली संख्या से अगर इसमें भाग जा रहा है तो आप क्या करोगे डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग लगा दोगे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि n को 125 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि n को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। देखो, आप 125 से भाग लगा रहे थे, रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा था 37। अब आप 15 से भाग लगाओ, क्या ये 15 से क्या ये 125 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ध्यान रखो इसका आंसर क्या आएगा CND। क्या आएगा CND। इसका बेसिक देख लो, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे कोई n एक नंबर था, इसमें 125 से भाग लगा रहे थे, रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा था 37, कितना मिल रहा था 37। अब अगर ये नंबर आप निकालोगे तो कितना निकल के आया 125x प्लस का 37, इसमें हमें किससे भाग लगाना है 15 से। तो 15 से जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 15 × 120, यहाँ पे क्या बचेगा 5x, यहाँ पे बचेगा 37। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 5x प्लस का 37। क्या आपको पता है ये x की जगह 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए इसका क्या आता है CND। ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान यही रखना होता है, पहले 125 से भाग लगा रहे थे, अब 15 से भाग लगा रहे हैं, और अगर ये 125 में 15 का भाग जा रहा है तो इसमें आप डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं। अगर इसमें इसका डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा तो इसका आंसर क्या बनाएंगे आप CND। ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है यदि n को 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल 37 बचता है। जब n को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो n को 125 से भाग लगा रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 37। ठीक है, देखो अब इसी संख्या में पहले वाली संख्या में आपको किससे भाग लगाना है 25 से। ये वाली संख्या इससे कट रही है, तो क्या करोगे आप इसमें डायरेक्ट भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा 12। सिंपल सा। अगला देखिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब किसी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो 39 शेषफल बचता है। यदि दूसरी संख्या को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 33 बचता है।
यदि दोनों संख्याओं के योग को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो 19 शेषफल रहता है। तो भाजक ज्ञात करो। अब क्वेश्चन देखो, n1 में मैं अगर d से भाग लगा रहा हूं तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है? पहली बार में मुझे मिल रहा है 39, और n2 में मैं किससे भाग लगा रहा हूं? d से, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है? तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 33। मतलब r1 r2 कितना मिला है? 33। और n3 में मैं d से भाग लगा रहा हूं तो r3 मुझे कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है मुझे 19। तो बताओ मैंने क्या बताया था, अगर इस सिचुएशन में आपसे डिवाइजर निकलवाए तो आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे 39 प्लस का 33 और माइनस का 19। कब 19 में से यहाँ पे जाएगा 14 बचेगा, तो डिवाइजर कितना आएगा? 39 और 14 कितना होता है? 53। कितना होता है? 53। ठीक है। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहो तो देखिएगा, अगर आप इसे बेसिक से करना चाहो, मान लो एक नंबर n1 है, एक नंबर है n1, इसमें मैं d से भाग लगा रहा हूं तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है? 39। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 39। तो यहां से अगर n1 को निकालना चाहूं तो n1 क्या निकल गया? dx प्लस का 39। ठीक है। दूसरा मान लो n2 है, इसको मैं d से भाग लगा रहा हूं और रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है? रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है 33। तो अगर n2 निकालूं तो n2 कितना निकल के आएगा मेरा? n2 आएगा यहाँ पे, मान लो बाई वाले आ रहा है, dy प्लस का कितना हो जाएगा? 33। ठीक है। अब मान लो ये दोनों नंबर को जोड़ दूं, n1 और n2 को जोड़ की तो भाग लगा रहे हैं, तो मान लो इसको मैं dx लिखूं, फिर मैं यहाँ पे dy लिखूं, यहाँ पे 39 लिखूं, यहाँ पे 33 लिखूं, और इसमें भाग किससे लगाना है मुझे? इसमें भाग लगाना है मुझे इस d से, और रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है? 19। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 39 और 33 को अगर आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 72। 72 में आप d से भाग लगा रहे हैं और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 19। तो ये d का मान कितना हो सकता है? बताइए, d कितना रहा होगा? बताओ। तो d रहा होगा यहाँ पे कितना? d रहा होगा 53। आ गया? ये इसका बेसिक है। मैंने बताया था ना इसका बेसिक में आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के टाइम। तो ये इसका बेसिक रहा, और हमें क्या करना था? हम बताया तो 39 और यहाँ पे कितना? 33 माइनस का 19। इससे क्या निकल आता है? डिवाइजर। इससे क्या निकल आता है? डिवाइजर। कितना आ जाएगा? 53। ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन डिवाइजर इज 12 टाइम्स क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 36 द डिविडेंड इज। मतलब विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है यदि शेषफल 36 है। तो आपको मैंने क्या बताया? आपको बस मैंने इतना सा बताया है, ये जो क्या होता है? भाज्य। ठीक है, की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक जो है ना भागफल का 12 गुना है। ये यहाँ पे भाजक आएगा ना, इसका कितना है? 12 गुना। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या आएगा, ये इसका कितना है? 12 गुना। और शेषफल का कितना है? 5 गुना। तो शेषफल मान लो 36 आ रहा है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है, शेषफल आ गया मेरा 36, ये इसका 5 गुना है तो ये कितना रहा होगा? 180। ठीक है, ये इसका 5 गुना है तो ये कितना रहा होगा? 180। और ये इसका 12 गुना है तो इसका 1/12 कितना हो जाएगा? x इंटू 12 कितना आ रहा है? 180। तो 12 कम 12 और 12 पंजे 60, तो ये कितना रहा होगा? 15। कितना रहा होगा? 15। और मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाज्य निकाल का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक कितना है मेरा? प्लस का कितना है? 36। तो 15 8 120 की 0, 15 12 27, 27 में 36 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 2700। कितना आ गया? 2700। चलो इसको एक और तरीके से देखते हैं, हटा रहा हूं इसको। देखो मैं तो सिंपल सा जो मुझे फॉर्मूला याद है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। तो मैं यही लिखता हूं। ठीक है ना, भाजक जो है ना भागफल का 12 गुना है। ठीक है, ये जो है ना इसका 12 गुना है। ठीक है,
और शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, और शेषफल मुझे 36 दिया है। अगर ये 36 है, देखो यहाँ से, तो इसका 5 गुना भाज्य कितना हो जाएगा 180, और ये जो है ना ये इसका 12 गुना है, तो ये कितना रहा होगा 15 प्लस का ये बीच में लगा, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो। यहाँ से कितना आ जाएगा 2700, 2700 प्लस के 36 कितना आ जाएगा 2736, कितना आ जाएगा 2736 भी कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो 13 शेषफल बचता है। यदि किसी दूसरी संख्या को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 बचता है। तो भाजक याद करो। देखो वही क्वेश्चन है, अभी हमने आगे किया था। क्वेश्चन क्या है, मान लो एक n1 है, इसको आप d से भाग लगा रहे हो कोई एक नंबर से, तो रिमाइंडर r1 आपका कितना बच रहा है, r1 बच रहा है आपका 13। मान लो एक दूसरा नंबर है, इसमें आप किससे भाग लगा रहे हो d से, और r2 आपका कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका 17। और अब उस आपसे कह रहा है, अब आप इसको n1 प्लस n2 को d से भाग लगा रहे हो, तो r3 आपका कितना बच रहा है, r3 आपका बच रहा है 8। और मैंने आपको निकालने का तरीका क्या बताया, जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको d लिखना है r1 प्लस r2, मैं लिख के बता दूं, और माइनस का r3। तो r1 और r2 13 17 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 22। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 22। ठीक है, चलो अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। चलो अब इसका लास्ट टॉपिक रह गया है, उसे देखते हैं। टॉपिक है क्या, देखो मान लो जैसे कहीं लिखा है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिएगा, इसमें अगर आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ 2 या फिर 2 की मैक्सिमम पावर, तो देखो देखने का तरीका क्या होता है। एक तरीका तो होता है 2, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 दिख रही है, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर 4, और यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर 2। तो एक तरीका क्या है, हम इसको इस तरीके से गिन लें कितना है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें और एक दूसरा तरीका क्या कहता है, आपको पता है हर 2 डिजिट में क्या 1 2 नजर आ रहा है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है 2, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक। तो देखो है क्या बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने 2 हो गए, यहाँ पे हो गए 10। देखो आप देख रहे हो ना, हर 2 में मान लो टोटल ये 20 है, और 20 में मैं क्या कर रहा हूँ 20 में 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ, तो एक तो क्या आ गए 10 आ गए। पर हुआ क्या, आप इसमें एक बात बताओ, ये तो हमने निकाल लिए कि 2 कितने हैं 10 हैं, पर मैंने जब इसे ध्यान से देखा तो यहाँ पे मुझे 4 नजर आ रहा है। 4 में क्या है 2 2 होते हैं, 4 में क्या होता है 2 ही 2 तो होते हैं, पर हमने क्या है यहाँ पे 1 2 मतलब एक ही काउंट किया है, तो हम क्या करें प्रत्येक 4 में ऐसे ही हो रहा है, तो एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे मिल रहा होगा, फिर एक यहाँ पे मिल रहा होगा, एक यहाँ पे मिल रहा होगा, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, अब 20 में हमने 1 2 3 4 5 प्रत्येक 4 पे नहीं आ रहा ना, तो 20 में अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं, यहाँ पे कितने कितने 2 और मिल गए मुझे 5। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, जैसे हमने यहाँ पे ये देख लिया, अब मैंने और इसको एक बार ध्यान से देखा तो 2 तो यहाँ पे 3 नजर आ रहे हैं, पर हमने क्या काउंट किया था यहाँ पे सिर्फ 1 और 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 ये आ गया और 1 आ जाएगा ये। तो ऐसी 20 में 8 से डिवाइड लगाया तो क्या मिल गए 2। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पे जैसे 16 है, ये 16 है, इसमें क्या है 2 पे पावर 4 है, तो एक क्या हो गया, एक यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 20 में 16 से डिवाइड लगाया कितना आ गया 1, तो 10 5 15 2 17 1 18। कितने 2 हैं यहाँ पे, यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 18। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
मान लो आपसे अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 और 20। इसमें आपसे क्या पूछ दे कि 3 की मैक्सिमम पावर बताओ। क्या बताना है आपको? 3 की मैक्सिमम पावर या नंबर ऑफ 3 बताओ। तो आपको पहला तरीका वही एक तीन आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 है, इसमें 3 1 है, इसके बाद यहाँ पे 1 3 है, इसके बाद यहाँ पे आपका 3 कितने हैं? 2 है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे इनको काउंट करने लग जाओ तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 और 2 8, तो नंबर ऑफ 3 कितने हैं? 8। पर हमें क्या है, हमें अगर हमने इसको इस तरीके से निकालो, आपको पता है हर एक 3 पे आपको हर एक 3 डेट में एक तीन नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक, इस तरीके से यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है, अगर 21 होता तो यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है। तो करने का तरीका वही, हमने क्या किया, यहाँ पे 20 में 3 से भाग लगाया। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 बार जाएगा ना। और इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 9 नजर आ रहा है ना, 9, यहाँ पे तो 3 कितने हैं? यहाँ पे 3 2 हैं, हमने पर एक ही काउंट किया है। तो 20 में आप कितने से 9 से भाग लगा दो, कितना बचा? 2 बार गया, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। कितना आ गया? नंबर ऑफ 3 कितने हैं? यहाँ पे 8 है, यानी कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 8 है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, ऐसे आपसे पूछ दिया जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 100 तक मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 से लेके 100 तक आपसे क्या करवा रहा है? मल्टीप्लाई। और आपसे पूछ क्या दे? आपसे पूछे नंबर ऑफ 2। तो अगर आप वो काउंट करने वाला तरीका लगाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पर एक और तरीका हमने अभी सीखा है, जैसे 100 है ना, सबसे पहले हम इसमें किससे भाग लगाएंगे? 2 से। कितना मिल गया हमें? 50। अब 100 में किससे लगाएंगे? 4 से। कितना मिल गया? 25। अब आगे 100 में किससे लगाएंगे? 8 से। कितना मिल गया? 12। फिर 100 में किससे लगाएंगे हम? 16 से। कितना मिल गया? 6। फिर 100 में किससे लगाएंगे? 32 से। कितना मिल जाएगा? 3 में लगाएंगे किससे? 66 से। कितना मिल जाएगा? 1। 50 और 25 75 और 12 87 और 6 93 और 3 96 1 97। तो नंबर ऑफ 2 हमने कितने निकाली? इन सबको ऐड तो हमें करना पड़ेगा। कितने निकाली हमने? 97। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पे कि नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 97। अगर इसी में आप 3 की मैक्सिमम पावर बताइए, क्या बताइए? 3 की मैक्सिमम पावर। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 को लिखना है। 100 में 3 से लगाओ कितना आएगा? 33 बार। फिर 100 लिखना है, आप इसमें 9 से लगाओ कितनी? 11 बार। फिर 100 में आप किससे? 27 से लगाओगे 3 बार। फिर आप 100 में किससे लगाओगे? 81 से 1 बार। तो 33 और 11 44 3 47 से 48। कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। पर आप एक मुझे बात बताइए, देखो इसको करने का मान लो ये तरीका है करने का, पर एक बात बताइए, क्या मैं जैसे मान लो 100 में मैं 2 से भाग लगा रहा हूं तो कितना आ रहा है? 50। और 100 में मैं 4 से भाग लगाऊं तो कितना आएगा? 25। देखना ध्यान से। अब अगर मैं इस काम को ना कर मैं ऐसा करूं कि 100 में मैं पहले 2 से डिवाइड मतलब पहले लगा रहा हूं मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड, कितना आया? 50। और इस 50 में फिर मैं 2 से डिवाइड लगा दूं तो कितना आएगा? 25। तो 50 और 25 क्या हो रहा है? 75 ही तो हो रहा है।
देखो मैं फिर से आपको बता दूं, आप पहले 100 में 2 का लगा रहे हो तो 50 आ रहा है। अब आपको अगली बार में 100 में किसका लगाना है, 4 का। तो आप ये ना करो कि जितनी बार जा रहा है उसमें ही आप किससे लगा दो डिवाइड, 2 से, तो बात तो वही रहेगी ना। ये भी 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है, तो इसी का हमने क्या बना दिया, इसी बात को हमने बोल दिया कि ये ट्रिक है। ट्रिक में कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक है। ये क्या है, सिर्फ बेसिक है। तो इसको करने का तरीका देखो क्या शानदार तरीका बना है। फिर इसका मान लो 100 है और नंबर ऑफ 2 निकालने हैं। सबसे पहले 2 से 50, फिर 2 से 25 और 2 से फिर 12, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से फिर 1। और हमें क्या करना है, इस 100 को छोड़कर इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 50, 25, 75, 12, 87, 6, 93 और 3, 96, 1, 97। क्या नंबर ऑफ 2 कितने आ गए, 97 ही आ गए। अब जैसे इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे करने का तरीका क्या है, बढ़िया देखो कितना लिखना है हमें। सबसे पहले 100 में नंबर ऑफ 3 देखने हैं, तो 3 से 33 बार, फिर 3 से 11 बार, फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। तो इसको छोड़ के इन सबको ऐड कर लो, 33, 11, 44, 3, 47, 48, कितना आ गया, 48 आ गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो। चलो अब मैं इसे हटाता हूं, ठीक है। ये तरीका हमें कुछ याद नहीं रखना, हमें बस याद रखना है नंबर ऑफ 2 निकलवाए, आप इस तरीके से निकाल दो और जो इसका इस जितना निकाल रहे हैं ना उसको छोड़ के सबको ऐड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 1000 तक है, इतना बड़ा आ जाए फिर भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 2 निकलवाए तो 1000। 2 से कितनी बार, 500 बार। 2 से कितनी बार, 250 बार। 2 से 125, 2 से 62, 2 से 31, 2 से 15, 2 से 7, 2 से 3, ठीक है। फिर 2 से 1 बार और इस सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बता दूं, ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहीं पे आपसे बोले कि नंबर ऑफ 5 बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ 5। तो 5 से करो, 5 से 200, 5 से 40, 5 से 8, 5 से 110, तो 240, 48 कितना आएगा, 249। नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे, 249। कितने आ जाएंगे, 249। समझ में आया आपके। देखिए अब आगे मैं कुछ एक और बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। जैसे आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ 6 बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ 6 कितने हैं इसमें, या फिर 6 की मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ 6 बताने हैं। देखो करने का तरीका, अब आप क्या करोगे, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ध्यान रखिए ये वाली बात। तो इसका मैं 1, 2, 3, 4, 5 कर रहा हूं। यहाँ पे कितने 6 नजर आ रहे हैं आपको, कितने, 2, 3, 1 6 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। एक बात बताइए आप मुझे, 6 कब बनेगा, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, तो यहाँ पे कितने 6, 2, 2, 6। अब मान लो कहीं पे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 एक ही लिखा है, तो नंबर ऑफ 6 कितने होंगे, एक ही होगा, क्योंकि 6 कब बनेगा, 1, 2 और 1, 3 को मल्टीप्लाई करके तब क्या बनता है, 6। तो जो हमें 6 अगर बनाना है तो एक हमें 2 चाहिए और एक क्या चाहिए, 3 चाहिए। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आप इस वाले तरीके से करने लग जाओ, जैसे यहाँ पे 1 नजर आ रहा है पर मैंने क्या बताया 5 में आप 6 से डिवाइड हो भी जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, ये जो तरीका है ना, यानी कि ये सिर्फ प्राइम नंबर निकालने के लिए। 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है आप 6 निकाल दो, 8 निकाल दो। अगर हमें नंबर ऑफ 6 अगर इसमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ 6 फैक्टोरियल 1000 में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 2 निकालेंगे फिर 3 निकालेंगे। तो हम क्या है, 2 निकालेंगे 3, और जिसकी संख्या कम होगी, ध्यान दो, जिसकी संख्या कम होगी उतने क्या होंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 लिखे हैं 500 और 3 लिखे हैं कितने, 2, तो कितने 6 होंगे यहाँ पे, 2। अब मान लो ये तो वही वाली बात हुई ना, 500 तो लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो शादी कितनों की होगी, 2 ही की होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक बात देखिए, ये लिखा है आप जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखा है 100,
मल्टीप्लाई होगी। तो क्या है, 1 से लेकर 100 तक का गुणा हो रहा है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 100 की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर या फिर फैक्टोरियल 100 में आपसे क्या पूछा जाए, 2 की मैक्सिमम पावर बताइए। देखो बताने का तरीका हम पीछे करके आ रहे हैं, 2 पे पावर 97 होता है तो 97 हो जाएगा। आपसे पूछे 3 की मैक्सिमम पावर बताइए, तो 3 की मैक्सिमम पावर बताने का तरीका तो वही है, यहाँ पे क्या लिखना है 100, 3 से 33 बार, 3 से 11 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, 33 11 44 3 47 1 48। अगला देखते हैं 4 की मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब 4 की मैक्सिमम पावर, 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 तभी तो 4 बनता है। तो यहाँ पे हमें पता है 2 पे पावर कितना है 97, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 2 इंटू 96, ठीक है। तो अब इस 2 को तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 2 पे पावर 2, ठीक है, और इस पे पावर कितना लिखता हूं मैं 48, ठीक है। एक बात बताइए यहाँ पे ये क्या है, ये 2 है इंटू और 2 और 4 पे पावर कितना हो गया 48, तो आंसर कितना आ जाएगा 48। 4 की पावर कितनी आएगी मैक्सिमम 48। अगला है जैसे पूछे आपसे 5 की मैक्सिमम पावर बताइए, ठीक है। तरीका तो आपको पता ही है, लिखना है आपको 100 को 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 की मैक्सिमम पावर 24, ठीक है। आपसे पूछे 6 की मैक्सिमम पावर, तो क्या करेंगे आप 6 की मैक्सिमम पावर, 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, तो इसमें 2 कितने आ रहे हैं 97 और 3 कितने आ रहे हैं 48, ठीक है। तो 2 97 और 3 कितने हैं 48। तो ध्यान रखना है जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा। कितना हो गया 48। आगे मैं पूछू 7 की मैक्सिमम पावर, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस लिखना है 100, 7 से कितनी बार जाएगा 14 बार, फिर 7 से 2 बार, 14 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 7 से 14, 7 से 2 बार कितना हो गया 16। आगे देखते हैं आपसे पूछे 8 की मैक्सिमम पावर, क्या पूछे 8 की मैक्सिमम पावर बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है, 8 की मैक्सिमम पावर बतानी है। तो 8 की मैक्सिमम पावर, तो 8 किससे बनता है 2 पे पावर क्यूब, और 2 कितने हैं आपके पास 97 है, आप क्या लिख सकते हो उसको 2 इंटू 2 पे पावर 96, और इसको मैं क्या लिखता हूं 2 इंटू 2 पे पावर क्यूब, इस पे 96, और इसी का मतलब तो 8 होता है, तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे, देखिए 2 पे पावर 2 96 हो गया। अब ये 2 इंटू 2 पे पावर 2, देखिए 8 बनाना है इसको, तो 2 पे पावर क्यूब, ठीक है, और इस पे 32 पावर लग जाएंगे, तो ये 8 पे पावर कितना हो गया 32, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 32, ठीक है। और ये जो 2 है ना, इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 8 कब बनेगा जब 3 2 मिलेंगे। अब जैसे अगला पूछ दिया है 12 की मैक्सिमम पावर बताइए, 12 की मैक्सिमम पावर, तो आपको पता है 12 कैसे बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 और 3 चाहिए, हम यहाँ पे 4 भी निकाल चुके हैं। 4 कितने आए थे हमारे 48, 4 कितने आए थे यहाँ पे 48, 4 पे पावर कितनी थी 48, और 3 पे पावर कितनी थी 48, आंसर कितना आ जाएगा 48। पर आपको मैं निकालना ही बता दूं, देखो हमारा क्या था 2 पे पावर कितना था 97, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 पे पावर 96 और इंटू 3 पे पावर 48, इस 2 को ऐसे ऐसे रहने देते हैं, ये 2 इंटू 2 पे पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, और 3 पे पावर भी हो जाएगा 48, तो 4 पे पावर 48, 3 पे पावर, दोनों बराबर है, तो कितने 4 बनेंगे यहाँ पे, मतलब 2 4 और 3 12, कितने 12 बनेंगे यहाँ पे 48, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे, जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ दे, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मान लो 24 की मैक्सिमम पावर पूछते हैं आपसे, ये पूछ सकता है
क्या पूछते हैं, 24 की मैक्सिमम पावर। देखो करने का तरीका देखो, 24 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर क्यू और 3। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें क्या बताना, हम यहाँ पे देखो निकाल चुके हैं 2 पे पावर क्यूब, देखो पूरा ही लिख देता हूँ, जो 2 पे पावर 97, इसको मैं क्या इंटू 3 कितने निकाले थे हमने, 3 हम ऊपर निकाल के आ रहे हैं 48। देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 इंटू 2 पे पावर क्यू, और इस पे कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पे पावर 48। तो कम कौन सी वाली है, 32 है, तो आंसर ये हमारा कितना होगा 32। ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है फिर आपसे 10 की मैक्सिमम पावर, ठीक, एक बात बताओ 10 के लिए क्या देखना है आपको, देखो एक्चुअल जो सवाल पूछा जाता है ना वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे और सवाल कैसे पूछेगा आपसे कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, मान लो 1 से लेकर 100 तक गुणा करें और लास्ट में कितने जीरो आएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 10 की मैक्सिमम पावर या फिर इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो इसका मैं कुछ बता दूं, मान लो 10 पे पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है, एक जीरो है, जीरो एक ही है। और मान लो 10 पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 2 जीरो आएंगे। 10 पे पावर क्यू है, इसका मतलब क्या है, 3 जीरो आएंगे। अगर कहीं लिखा है 46 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 5। कितने जीरो आएंगे, 5। ठीक है, अब 10 की मैक्सिमम पावर देखते हैं, हटाता हूं इसको। आपको ये तो पता ही होगा ना 10 कब बनता है, यानी एक जीरो कब बनेगा, एक 2 और एक 5 मिलेगा। ठीक है ना, एक 2 और एक 5 के मिलने से क्या होता है, जीरो बनता है। ठीक है, 10 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है आपसे, आपको ये तो बताइए ना 2 कितने यहाँ पे 97 है और 5 कितने यहाँ पे 24 है। 5 कितने आपके यहाँ पे 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मान लो ये मान के चलो 97 तो लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं, तो जो कम वाला होता है ना, अब मान लो कितने भी बहुत ही लड़के बने हैं, शादी तो 24 की होगी ना, इसी तरीके से 2 कितने 97, 5 कितने 24 है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो कम है उतनी क्या आएंगे, इसमें जीरो आएंगे, उतनी क्या आएगी 10 की मैक्सिमम पावर। तो आंसर कितना आ जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा 24। इसको आप एक बार देख सकते हैं, इसको नोट भी करिएगा। ठीक है, और एक बार इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा। चलो मैं इसको हटाता हूं, आगे देखते हैं, कुछ हटा रहा हूं इसको। एक बात बताइए आप मुझे, जैसे मान लो कि लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 और 10, इसमें पूछ देगा कि इसको गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे। लास्ट में जीरो बताइए, लास्ट में जीरो कितने आएंगे। ठीक है, तो एक बात है, आप इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते। आप यहाँ पे देखो 2 कितने यहाँ पे, एक तो यहाँ नजर आ रहा है, 2 आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा 2। ठीक है, और 2 यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3 यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, तो 3 1 4 1 5 2 7 1 8। ठीक है, 8 है, और 5 कितने नजर आ रहे होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं, अगर आपको क्रम से गुणा हो रहा हो, एक से लेके 500 तक हो, 1 से लेके 100 तक हो, या 1 से लेके 1000 तक हो, तो आप उसमें नंबर ऑफ 2 ना निकालकर नंबर ऑफ 5 निकाल लो। ठीक है ना, क्योंकि जो कम होंगे उतने जीरो होंगे। बस मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये तो छोटी संख्या हमने देख लिया, इसमें क्या देखा हमने, जैसे मान लो फैक्टोरियल 10 हमने क्या लिखा, 10 लिखा। अब 10 में मैं 2 निकाले 5, फिर 2 से ये 2 और फिर 2 से 1, तो नंबर ऑफ 2 कितने निकले, नंबर ऑफ 2 मान लो, नंबर ऑफ 2 कितने 5 है। अब इसी में मैं 10 में 5 से लाऊं तो 2 बार जाएगा, तो नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, जैसे 2 पे पावर तो होगी 5 और 5 पे पावर होगी 2, तो कितने जीरो बनेंगे, कम वाली संख्या जीरो होती है, तो कितने बनेंगे 2। मेरा बस बताने का रीजन बस इतना है कि अगर आपको नंबर ऑफ 10 निकालने को आ जाए या नंबर ऑफ जीरो निकालने को आ जाए लास्ट में, और 1 से लेकर क्रम से गुणा हो रहा हो, तो आप उसमें कुछ मत करिएगा, नंबर ऑफ 5 निकाल लो, और जितने आपने नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे उतने ही आपका आंसर होगा, उतने ही जीरो आएंगे। चलो
अब एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, जैसे मान लो कहीं लिखा है 10, कहीं लिखा है 100, ठीक है, 10 100, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो यहाँ पे एक जीरो नजर आ रहा है, यहाँ पे 2, तो ध्यान रखो कम वाला प्लस में क्या है, कम वाला ही आएगा। यहाँ पे जीरो कितना नजर आएगा? एक जीरो, एक जीरो बता रहा हूँ, एक नहीं लिखा है मैंने, एक जीरो आएगा इसको जोड़ने पर। मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है या फिर 10,000 ये भी लिखा है, तो नंबर ऑफ जीरो पूछेगा आपको जोड़ने पे, तो क्या आएगा? कम वाला ही आएगा। कितना आएगा? कम वाला, यानी कि एक जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो कितना आएगा? एक, इसका मतलब एक जीरो आएगा, समझ लेना इसको। एक नहीं आएगा, एक जीरो आएगा, इसलिए एक लिखा है। मान लो कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 50, ठीक है, इतना सा लिखा है। और आपसे अगर पूछ दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 में 5 कितने आएंगे? एक ही आएगा। यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3। तो है तो हो तो ये जीरो रहा, यहाँ पे एक जीरो आ गया, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे कितने आ गए? 3 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? सिर्फ एक आएगा। कितने आएंगे? सिर्फ एक आएगा, ध्यान रखना। अब जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हो कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 15, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई आ जाए और आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ के, यहाँ पे कितना जीरो है? एक जीरो है, मतलब एक आएगा 5। यहाँ पे कितना आएगा? एक जीरो या एक 5। यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो ध्यान रखना गुणा में क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं, 1 और 2 3 और 3 कितने आ जाएंगे? 6, ठीक है। और कहीं पे देखा होगा आपने जैसे 200 है, इसमें एक जीरो का भाग लगाना है या 10 का भाग लगाना है, तो भाग में क्या होते हैं? जीरो घटते हैं, तो कितना जीरो आएगा? एक जीरो आएगा, ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे ऐसे आ जाए, मान लो लिखा है 1000, माइनस का कितना लिखा है? माइनस का लिखा है 100, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो कम वाला ही आता है। यहाँ पे कितना आएगा? ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, या फिर नंबर ऑफ 2 निकालना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है, हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।